लाइव देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। श्री बालाजी सेवाधाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री बजरंग दास जी महाराज का कहना है कि सनातन धर्म संतों की देन है। जन कल्याण के लिए संत समाज को आधुनिकता की चकाचौंध से बचना चाहिए। भक्तों को रास्ता संत ही दिखाते हैं। नेशनल न्यूज लाइव से बातचीत में संत श्री का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके अपने को अति आधुनिक दिखाने की चाह में पांडालों को तमाम संतों ने 5 सितारा होटल जैसा बनवाया है, जो कि नहीं होना चाहिए। भौतिक संस्कृति में अगर संत समाज उलझता है तो मानव जगत के कल्याण का रास्ता कौन दिखाएगा। वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी के महाकुंभ के आयोजन पर हुई बातचीत के अंश समय है महाकुंभ नगर में और प्रयाग राज की गंगा त्रिवेणी के किनारे पर हम इस समय मौजूद हैं श्री बालाजी सेवाधाम के पंडाल में और हमारे साथ हैं महंत श्री बजरंग दास जी महाराज जी। महाराज जी, नेशनल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए। कैसा लग रहा है महाकुंभ नगर में आकर? महाकुंभ में तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक लग रहा है। व्यवस्था भी ठीक करी है सरकार ने, अच्छी व्यवस्था करी है। पहला स्नान तो हो गया मकर संक्रांति को। पहले आप लोगों का अमृत स्नान हो चुका है। एक अमृत स्नान हो चुका है और अब दूसरा 29 तारीख को हमारा अमृत स्नान है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था करी है। क्या दिनचर्या रहती है आपकी यहाँ महाकुंभ में? हम तो देखो प्रातःकाल से सायंकाल तक यहाँ श्री बालाजी सेवाधाम का शिविर लगा हुआ है। प्रातःकाल में यज्ञ होता है और फिर संतों का दिव्य प्रवचन होता है। प्रातःकाल यहाँ नक्षत्र भी चलाते हैं, सुबह 6 बजे चाय पिलाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद में फिर भाई लोग ये क्या खिचड़ी प्रसाद, बाल भोग खिचड़ी प्रसाद जो है ये बाल भोग कराते हैं। उसके बाद 11 बजे से लेके 2 बजे तक भंडारा चलता है। संत महात्मा वैष्णव कोई भी आओ, भोजन प्रसाद करो। ढेर सारी हजारों की संख्या में लोग प्रसाद पा रहे हैं। उसके बाद मध्याह्न में 1 बजे श्रीमद् भागवत की कथा, संतों का प्रवचन प्रतिदिन। और बताइए आप ही के श्रीमुख से? हाँ, अभी मेरे श्रीमुख से तो 20 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 20 से 28 तक चलेगी। हाँ, बाकी संत महात्मा प्रवचन करते हैं। महाराज जी, हमेशा युवाओं के हाथ में ही पूरी शक्ति रहती है देश की जी। युवा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस महाकुंभ नगर से? देखो, युवा है, ये भारत का भविष्य है, भारत का भास्कर है, सूर्य है। तो युवाओं को से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आजकल देखने में लग रहा है कि लोग नशे की आदत में अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। युवान बहन भाई बहुत सारे हम देखते हैं, मैं जाता हूँ बाहर तो देखता हूँ नशा। तो इन सब युवाओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ये जो व्यसन है इस व्यसन से दूर होके और ये सुंदर भव्य और दिव्य और सुंदर भारत का जो ये नवीनकरण है, निर्माणकरण करना है। तो इन सब युवाओं से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि नशे से दूर हटके और सुंदर भारत के भविष्य का निर्माण करें। सनातन धर्म का ये महोत्सव कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ 750 खालसा लगे हुए हैं जी। 750 खालसाओं में से 200 खालसा राजस्थान के लगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। पूरे भारत के 750 में 200 राजस्थान के ही लगे हुए हैं और बहुत अच्छा है। और राजस्थान के महात्मा लोग भी यहाँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं इन महात्माओं से और श्री महंतों से प्रार्थना करूंगा, हालांकि मेरी बात को अन्यथा न ले, आप भी न ले और संत महात्मा भी न ले, सादगी से यदि जीवन जिया जाए और सादे वेशभूषा में और सादगी से यदि हम पंडाल भी बनाएं, जो भी यहाँ व्यवस्था करें। महात्माओं को तो क्या है, पर्णकुटी में रहने का आदेश दिया। परंपरा से पर्णकुटी में महात्मा ऋषि मुनि हमारे जो भी थे वो पर्णकुटी में रहते थे। आजकल जब महात्मा 5 स्टार होटल की तरह जब ये बना के और ये बैठेगा तो इसमें एक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। आज के युवान भाई बहन भाई इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो बाहर के जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ शांति के लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ शांति मिलेगी कुंभ में, और शांति के वातावरण के लिए वो आते हैं। और यहाँ आने के बाद भी यदि शांति नहीं मिली तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत उत्तम विचार हैं आपके जी। तो मैं यही सब महात्माओं से और यहाँ के संतों से, महंतों से, महामंडलेश्वरों से, सबसे यही निवेदन करूंगा कि जितना हो सके, देखो पुराने जमाने में जितने भी महात्मा होते थे पैदल चलते थे, पैदल विचरण करते, बहता पानी और बहता संत, अच्छा लगता था। लेकिन आज देखते हैं कि जितना ऊपर उठता है महात्मा वही बड़ा होता है। तो वास्तव में वो बड़े नहीं होते हैं, महात्मा के विचार बड़े होते हैं,
महात्मा का जो ये उपदेश है वो बड़ा होता है। कहीं न कहीं भौतिकतावादी व्यवस्था में संत समाज भी उसी में डूब रहा है डूब रहा दिख रहा है ऐसा और भ्रमित हो रहा है। भ्रमित हो रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, भ्रमित हो रहे, लेकिन यदि संत समाज स्वयं भ्रमित हो जाएगा तो देश के लोगों को हम लोग क्या शिक्षा देंगे, क्या दीक्षा देंगे? क्योंकि संत से ही मनुष्य सब सीखता है। जी जी। इसलिए मैं समस्त संतों से, महात्माओं से सबसे मैं यही विनती करूंगा कि सादगी जीवन जिया जाए। आप देखो बालाजी सेवाधाम आपको सादा लग रहा है ना यार? अच्छा। बिल्कुल। अभी मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय मेरे से मिले अभी, और मिलके मुझे यही पूछा कि महाराज जी, आपको और आपके खालसा में आपको राजस्थान की सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है? मैंने कहा सर, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, आप राजस्थान में ही करिए। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छी व्यवस्था करी है और ज्यादा हमको तामझाम अच्छा लगता भी नहीं है। हमें आटा दाल चावल चाहिए। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है